हाय गाइस, दिस इज़ ज्योति और स्वागत है आपका ज्योति इंग्लिश 2021 इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, जिस तरह से विदाउट इंक पेन का कोई यूज़ नहीं है, बिना पानी के मछली नहीं रह सकती है, जिस तरह से एक बिल्डिंग को बनाने के लिए उसके बेस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए प्रेपोजिशन का सीखना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि बिना प्रेपोजिशन के ना तो हम इंग्लिश बोल सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं और ना ही सही यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश ग्रामर का अपने एग्ज़ाम्स में। तो ये वीडियो सीरीज़ कुछ इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशंस को लेकर के है, जिसमें छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको प्रेपोजिशन की नॉलेज दी जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशंस आपकी स्क्रीन पर हैं जो कि जनरली यूज़ होते हैं, जिनका यूज़ बहुत नॉर्मल वे में होता है। अगर इनमें भी हमको कन्फ्यूज़न रही तो बहुत मुश्किल हो जाता है इंग्लिश को यूज़ करना। तो आइए हम एक एक करके छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से इनको समझने की कोशिश करते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। एट और इन को प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया है, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पर है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। आज का टॉपिक है इन एंड इनटू। इन और इनटू को कैसे यूज़ करते हैं, किस सेंस में यूज़ करते हैं और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। इन मीन्स भी में होता है और इनटू मीन्स भी में होता है, बट इन और इनटू के यूसेस में कुछ डिफरेंसेस हैं, वो हम देख लेते हैं। इनका यूज़ हम स्थिरता का भाव व्यक्त करने के लिए, अगर सेंटेंस से स्थिरता का भाव व्यक्त करने का बोध होता है तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे कोई कार्य है या कोई चीज़ स्टेबल है तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ रीडिंग इन हिज रूम, वह अपने कमरे में पढ़ रहा है, तो स्टेबल है, वहाँ पर रुका हुआ है, स्थिर है, इसलिए हमने वहाँ पर इन का यूज़ किया है मे के सेंस में। पोशाक का बोध करने के लिए कि किस कपड़े में है, क्या पहने हुए है, तो वहाँ पर भी हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ इन अ रेड शर्ट, वह लाल शर्ट में है, तो उसके पोशाक का बोध किया गया, इसलिए हमने इनका यूज़ किया। शी इज़ इन अ रेड गाउन, येलो गाउन, न्यू गाउन, तो हम वहाँ पर भी इनका ही यूज़ करेंगे। किसी भी पोशाक से रिलेटेड है तो हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, और कहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं? अवस्था का बोध कराने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ इन हैप्पीनेस, ही इज़ इन प्रॉस्पेरिटी, ही इज़ इन ओल्ड एज, यू आर इन ट्रबल। तो ये सारी चीज़ें जो है किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था का बोध कराते हैं कि किस अवस्था में है, किस कंडीशन में है, तो वहाँ पर भी हम इनका यूज़ करते हैं। तो कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं इनका? स्थिरता का भाव व्यक्त करने के लिए, पोशाक का बोध कराने के लिए और किसी व्यक्ति या वस्तु की कंडीशन, अवस्था का बोध कराने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। अब इनटू को देख लेते हैं कि इनटू को कहाँ पर और कैसे यूज़ करते हैं। अगर हम इनटू के हिंदी अर्थ की बात करते हैं तो इनटू मीन्स भी में होता है, लेकिन इसके यूज़ करने का रूल सेंस अलग होता है। आइए हम देख लेते हैं कि इनटू को हम कैसे यूज़ करते हैं। जब किसी सेंटेंस में गति का भाव व्यक्त हो या नाउन या प्रोनाउन के मोशन का भाव व्यक्त हो कि कोई चीज़ गतिशील अवस्था में है, तो वहाँ पर हम मे के अर्थ में इनटू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इज बिफोर यू, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदा। अब सेंस तो मे का निकल रहा है, लेकिन जो कूदना है, अगर कोई कूदेगा तो किनारे से, पुल पर से या फिर किसी ऊंचाई से कूदेगा, तो जब कूदेगा तो वो गतिशील अवस्था में होगा। तो जब गतिशील अवस्था में होगा तो मे के लिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे। इन और विद इन को कैसे यूज़ करते हैं आइए देख लेते हैं। जैसे किसी कार्य के लिए कोई समय दिया गया हो और समय पूरा होने तक काम करना है तो हम इन का यूज़ करते हैं, और लेकिन अगर समय के अंदर ही काम को करना है तब हम विद इन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई शैल फिनिश दिस वर्क इन अ मंथ, मैं यह काम 1 महीने में कंप्लीट करूँगा। तो 1 महीने में यानी कि 1 महीने पूरा होने तक का समय है, उसमें मैं फिनिश कर लूँगा, कंप्लीट कर लूँगा। तो एक समय दिया गया, उस समय के पूरा होने
तक आपका काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर निर्धारित समय से पहले काम के पूरा होने का बोध हो तो हम विद इन का यूज़ करते हैं कि 1 महीने दिया गया है, उस महीने के अंदर ही, उस महीने से पहले काम कंप्लीट हो जाना है, तब हम विद इन का यूज़ करते हैं। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई शैल कम विद इन अ मंथ। मैं 1 महीने के अंदर ही आऊँगा, यानी कि महीना कंप्लीट होने से पहले ही आ जाऊँगा, तब विद इन का यूज़ करेक्ट है। और इन का यूज़ होगा तो 1 महीना कंप्लीट होने तक आ जाऊँगा, कंप्लीट होने के बाद भी 1-2 दिन हो सकता है, तो वहाँ पर हम इन का यूज़ करते हैं। लेकिन कंप्लीट होने से पहले अगर आना है तो हम विद इन का यूज़ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यू प्रपोजिशन के साथ। तब तक आप इन प्रपोजिशंस पर प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी देखते रहिए। हैव अ नाइस डे, सी यू सून।